सीक्रेट इन दी लेटेस के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं जाओ सॉन्ग से कहता है शियान को खुश करो, अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स दूंगा। सॉन्ग उसे कहता है बिग मॉन्स्टर सॉरी, मगर शियान उसे कहती है छोड़ो और वहाँ से जाने लगती है। तभी जाओ का दोस्त उसे खेलने बुलाता है और उसकी तरफ बॉल फेंकता है। बॉल शियान को लगने ही वाली थी, मगर जाओ उसे पकड़ लेता है। इसी बीच वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। जाओ और शियान दोनों काफी हैरान थे। शियान अचानक से वहाँ से भाग जाती है। अब कुछ देर बाद क्लास में शियान कुछ चॉकलेट्स लेती है और शैडी को देती है। सॉन्ग भी उसे चॉकलेट मांगने लगता है, मगर वो उसे नहीं देती। शैडी शियान को थैंक्स कहती है, वहीं वो दूसरे लड़के को देती है। तो सॉन्ग शियान से पूछता है और उसमें से एक चॉकलेट ले लेता है। शियान को याद आता है बॉन्ग ने कहा था तुम्हें अपने क्लासमेट से दोस्ती करनी चाहिए, फिर वक्त के साथ वो लोग तुमसे काफी क्लोज हो जाएंगे। शियान वो चॉकलेट पीछे बैठे जाओ को देती है। जाओ हैरान था कि इसे अचानक क्या हो गया। वांग ये देखकर कहती है क्लास में स्नैक्स मत खाओ। वो शियान की चॉकलेट उठाकर कहती है अगर तुम्हें खाना ही है तो तुम इस टाइप की चॉकलेट्स मत खाया करो, हमारे घर पर सारी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स आती हैं। ये सुनकर शियान को बहुत बुरा लगता है। वांग कहती है जाओ अगर तुम्हें खाना है तो मैं कल तुम्हारे लिए ले आती हूँ, मगर जाओ वो चॉकलेट लेता है और खा लेता है। ये देखकर शियान को अच्छा लगता है। वो मुस्कुराती है और सभी वांग पर हंसने लगते हैं। अब स्कूल छूटने के बाद शियान घर जा रही होती है। जाओ भी वहीं से जा रहा था। तभी सॉन्ग पीछे से आकर पूछता है तुम्हारी साइकिल कहाँ है। जाओ कहता है घर पर, मैं चल कर जा रहा हूँ। सॉन्ग उससे कहता है मैंने नोटिस किया तुम आजकल शियान का ज्यादा ध्यान रख रहे हो। जाओ कहता है हम क्लासमेट्स हैं और हम दोनों की फैमिली भी एक दूसरे को जानती है, बस इसीलिए। सॉन्ग उसे कहता है नहीं मुझे तो ये नहीं लगता, कुछ और बात है। अब कुछ देर बाद घर पर शियान की मॉम उसे अपने छोटे भाई को गेम सेंटर से लाने कहती है। शियान उसे लेने जाने लगती है। वो गेम सेंटर पहुंचती है और अपने भाई को घर चलने कहती है, मगर उसका भाई एक और राउंड खेलने की जिद करने लगता है। शियान उसका कान पकड़कर उसे चिल्लाने लगती है। तभी जाओ, शैडी, सॉन्ग और वांग वहां आ जाते हैं। शियान उन्हें देखकर अपने भाई को छोड़ देती है। जाओ उसे कहता है मंडे को वापस अपनी जगह पर आ जाना। तभी शैडी उसे कहती है मैं तुम्हें कल रात हमारे साथ आने के लिए कॉल करने ही वाली थी, मगर मुझे तब पता चला मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है, तुम मुझे अपना नंबर दे देना। तभी वांग उसका हाथ पकड़कर कहती है मंडे को वापस अपनी जगह आ जाना, मैं तुम्हारी सीट छीनना नहीं चाहती थी और जाओ ने मुझे बताया तुम पढ़ाई में कमजोर हो तो वहाँ बैठकर वो तुम्हारी हेल्प करेगा। ये कहकर वो कुछ खाने लेने चली जाती है। तभी जाओ और सॉन्ग वहाँ कॉइन्स लेकर आते हैं। सॉन्ग शैडी को लेकर वहाँ से चले जाता है। जाओ शियान से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ खेलो। शियान कहती है मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। जाओ कहता है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें वापस आना है या अपने उस डेस्कमेट के साथ बैठना है। फिर वो शियान के भाई को भी कुछ कॉइन्स देता है और शियान को अपने साथ चलने कहता है। फिर वो लोग डांस फ्लोर पर जाते हैं। सॉन्ग शियान को अपने साथ डांस करने कहता है। शियान मना करती है, मगर वो लोग उसे जबरदस्ती फ्लोर पर भेज देते हैं। शैडी शियान का बैग निकालकर जाओ को पकड़ने कहती है। अब डांस फ्लोर पर शियान डांस करती है और सॉन्ग को पीछे छोड़ देती है। उसे देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं और शियान सॉन्ग को हरा देती है। फिर वो सभी दूसरा गेम खेलने जाते हैं। वहीं एक कार्ट में शियान को एक टॉय पसंद आता है। तभी जाओ वहां आता है और उन दोनों के बीच टॉय को निकालने का चैलेंज लग जाता है। जाओ शैडी को एक पिंक टॉय निकाल कर देता है। फिर शियान वांग से पूछती है तुम्हें कौन सा टॉय चाहिए। वो उसे निकालने की कोशिश करती है, मगर नहीं निकाल पाती। फिर जाओ वो टॉय भी निकाल कर वांग को देता है। फिर वो शियान से पूछता है तुम्हें कौन सा चाहिए। शियान कहती है मैं खुद निकाल लूंगी। तभी उसका भाई वहां आ जाता है। शियान वो टॉय भी नहीं निकाल पाती। उसका भाई कहता है जाओ तुमसे इस गेम में अच्छा है। शियान कहती है ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और अपने भाई को लेकर वहां से चली जाती है। जाओ उस टॉय को देखने लगता है जो शियान को चाहिए था। अब घर आकर वो लोग अपनी मॉम के साथ डिनर करने लगते हैं। तभी शियान अपनी मॉम से कहती है मुझे एक फ़ोन चाहिए, मेरे क्लासमेट्स मेरा फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं।
और मेरे पास फ़ोन नहीं है। उसकी मॉम उसे कहती है, पढ़ाई के बजाय फ़ोन, एक और नया खर्चा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। शियान कहती है, मगर तुम डिंग को तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकती। उसकी मॉम कहती है, वो बच्चा है, उसके साथ खुद को कंपेयर मत करो। शियान उदास हो जाती है। अब अगली सुबह जाओ मिस्टर लियू से मिलता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप शियान को वापस मेरे डेस्क पर कर सकते हो? मिस्टर लियू पूछते हैं, क्यों? वहीं शियान क्लास में आती है और अपनी बेंच पर बैठी होती है। तभी जाओ आता है और उसे अपनी सीट पर आने कहता है। जाओ अपनी सीट पर बैठता है तो सॉन्ग उससे पूछता है, सीट चेंज तुमने ही करवाई है ना? कैसे? हम देखते हैं जाओ मिस्टर लियू से कहता है, मिस्टर डिंग ने क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे और शियान के ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, तो मैं उसकी मदद करूँगा। मिस्टर लियू को उसकी बात का भरोसा नहीं आता। उसे लगता है वो झूठ बोल रहा है, मगर तभी मिस्टर डिंग वहाँ आते हैं और उन क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। ये सुनकर मिस्टर लियू सीट चेंज करने के लिए मान जाते हैं। अब शियान वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तभी शैडी उसे वो सॉफ्ट टॉय देती है जो उसे चाहिए था। वो बताती है, ये तुम्हारे डेस्क मेट ने निकाला था और मुझे तुम्हें देने कहा है। फिर सभी क्लास के लिए जाने लगते हैं। तुमने ये क्यों निकाला? जाओ कहता है, शैडी और वांग के पास था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी निकाल लिया। शियान कहती है, तुम कितनी फिक्र करते हो। जाओ उससे वो छीन लेता है और उसे वापस नहीं करता। शियान उससे वो लेने की कोशिश कर रही होती है और इसी बीच वो उससे काफ़ी क्लोज आ जाती है। जाओ बहुत डर जाता है। शियान वापस अपनी जगह पर बैठती है और जाओ उससे कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये अगली डायनासोर। शियान उसे कहती है, ये एक एलिगेटर है। जाओ कहता है, ये डायनासोर है और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी जाओ उसे टैग दिखाता है, उस पर लिखा होता है ये एक डायनासोर है। मगर तभी शियान कहती है, आज से मैं इसकी मालकिन हूँ, तो मैं जो चाहूँ इसे बना सकती हूँ, ये एक एलिगेटर है। और वो हंसने लगती है। तभी शैडी उन्हें क्लास में चलने कहती है। शियान वहाँ से जाने लगती है और मन में मुस्कुराते हुए सोचती है, मैंने एक बुरी स्कूल लाइफ सोची थी, मगर स्कूल अच्छी है। फिर इसके बाद सभी को अपने टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। जाओ के पूरे मार्क्स आते हैं, मगर शियान के बहुत कम मार्क्स आए होते हैं। तभी शैडी वहाँ आती है और देखती है शियान बहुत उदास है। तभी जाओ वहाँ आता है। वो देखता है शियान अपनी मिस्टेक सही कर रही है। वो उससे बात करता है और फिर उसे कहता है, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। फिर वो उसे समझाने लगता है, मगर शियान बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जाओ उसे कहता है, क्यों हंस रही हो तुम, ये सॉल्व करो। मगर शियान वो सॉल्व नहीं कर पाती क्योंकि वो तो बस जाओ को देखकर मुस्कुरा रही थी। जाओ उसे प्यार से मारता है और वापस समझाने लगता है। अचानक जाओ पूछता है, तुम सीनियर्स के साथ लंच करती हो? शियान कहती है, मुझे बचपन में अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते थे, तब मैं सुबो कॉन्ग से मिली। उसने मुझे कहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं मगर तुम नहीं। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो मतलब तुम उतनी कोशिश नहीं कर रहे। उसने जो कहा था वो सही कहा था। जाओ कहता है, तो तुम 2-3 बजे तक जाकर पढ़ाई करती हो, इसलिए क्लास में इतनी एक्टिव नहीं रहती। फिर जाओ उसे वापस वो प्रॉब्लम समझाने लगता है। अब रात के टाइम घर पर शियान पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे अपने नोट्स लेकर खाना खाने बुलाती है। शियान खाना खाने लगती है और उसकी मॉम उसके नोट्स चेक करती है। उसकी मॉम कहती है, तुम इतने कम नोट्स क्यों बना रही हो, तुम्हें पढ़ाई करना है भी या नहीं? शियान कहती है, इसे पॉइंट्स याद करना कहते हैं। उसके पापा वो नोट्स देखते हैं और कहते हैं ये सही है। शियान कहती है, ये मुझे जाओ ने सिखाया है। उसकी मॉम कहती है, तो तुम्हें उसने सिखाया तो ये सही ही होगा। फिर डिंग बताता है वो क्लास लीडर के लिए सिलेक्ट हुआ है। ये सुनकर उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। फिर उसके पापा शियान को भी पेंटिंग के लिए आगे बढ़ने कहते हैं क्योंकि उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। अब अगली सुबह शियान भागते हुए नीचे आती है और जाओ से मिलती है। वो उसे ब्रेकफास्ट देती है और जाओ भी उसे मिल्क देता है। फिर वो दोनों बातें करते हुए स्कूल जाने लगते हैं। जाओ कहता है, थोड़ा फास्ट चलो। शियान कहती है, मेरा बैग वजन है। जाओ कहता है, सारी बुक्स लाने की क्या ज़रूरत थी। वो उसका बैग पीछे से पकड़ लेता है।
इससे शियान बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों स्कूल आते हैं। शियान जाओ से बैग छोड़ने कहती है। तभी कार से एक लड़की उतरती है और जाओ से कहती है बहुत वक्त बाद मिल रहे हैं। वो दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर यांग वहाँ से चली जाती है। तभी शैडी और सॉन्ग वहाँ आते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं यांग स्कूल में आती है। सभी लड़के उसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत प्रिटी होती है। क्लास में यांग जब बैठी होती है तो शियान बस उसे ही देख रही होती है। जाओ, शैडी और सॉन्ग भी वहीं होते हैं। सॉन्ग जाओ से कहता है तुम्हें याद है जूनियर ईयर में सभी तुम्हें और यांग को गोल्डन कपल्स कहा करते थे। ये सुनकर शियान को अच्छा नहीं लगता। तभी जाओ उसके बाजू आकर बैठता है। वो पूछता है तुम क्या सोच रही हो। शियान कहती है कुछ भी नहीं। अब ब्रेक में सभी लंच कर रहे होते हैं। शैडी शियान से पूछती है क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही है। यांग जाओ के बाजू में बैठी है। शियान कहती है मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। वो शैडी से पूछती है क्या सभी लड़के वैसी लड़कियों को ही पसंद करते हैं। शैडी कहती है हाँ शायद, मगर अगर तुम तैयार होगी तो तुम उससे भी ज्यादा अच्छी लगोगी। तुम्हें बैंग्स रखना चाहिए। शियान कहती है मेरी मॉम मुझे ये करने नहीं देंगी, मगर मुझे ट्राई करना है। अब लंच के बाद सर आकर क्लास में बताते हैं कि अब स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। वो क्लास लीडर सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए वांग सिलेक्ट होती है और स्पीच देकर बैठ जाती है। फिर सर ऐसे ही सभी को एक एक एक्टिविटी का लीडर बना देते हैं। सर आर्ट्स का पूछते हैं तो शैडी शियान को करने कहती है। वो खड़े रहने ही वाली होती है मगर तभी यांग खड़ी हो जाती है और स्पीच देती है और वो आर्ट्स की लीडर बन जाती है। शियान को बहुत बुरा लगता है। अब कुछ देर बाद सभी अपनी स्पेशलिटी लिख रहे होते हैं। तभी यांग पेपर लेने आती है और शियान की पेंटिंग देखती है। वो उससे कहती है अगर तुम ब्लैक बोर्ड और न्यूज़पेपर बनाने में इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरे साथ कर सकती हो। शियान हाँ कहती है और यांग उसे बताती है उसे क्या करना है। अब वॉशरूम में शैडी शियान के साथ यांग का मजाक उड़ा रही होती है मगर उन्हें पता नहीं होता यांग अंदर ही है। यांग बाहर आती है और उनसे बिना कुछ कहे क्लास में चली जाती है। कुछ देर बाद पीटी क्लास के लिए सभी जाते हैं मगर यांग शियान से कहती है हमें अभी ब्लैक बोर्ड बनाना है। इस वजह से शियान को पीटी क्लास में जाने नहीं मिलता। यांग उसके पास आती है और जाओ के पाउच में से एक पेन निकाल कर लिखने लगती है। शियान ये देखकर कहती है तुम मेरा पेन यूज कर लो, उसे पसंद नहीं कोई उसकी चीजें ले। यांग कहती है अगर मैं ले रही हूँ तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब शियान मन में सोचती है लगता है इन दोनों का कोई स्पेशल रिश्ता है। अब कुछ देर बाद शियान ब्लैक बोर्ड पेंट करती है। तभी जाओ और सॉन्ग वहाँ आते हैं। जाओ यांग से बात करने लगती है। ये देखकर शियान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी सॉन्ग यांग की तारीफ करने लगता है। उसी समय शैडी वहाँ आ जाती है। वो उसे मारने लगती है। तभी शियान को धक्का लग जाता है। वो गिरने वाली होती है मगर जाओ उसे पकड़ लेता है, पर शियान के मुंह पर पूरे चौक लग जाते हैं और सभी उस पर हंसने लगते हैं। शियान जाओ को डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह शियान पढ़ रही होती है। तभी जाओ वहाँ आता है और फिर वो उसकी बुक लेकर देखने लगता है। शियान उसे बुक छीनने लगती है। जाओ उसकी बुक देखकर हंसता है और फिर वो लोग स्कूल आ जाते हैं। स्कूल में टीचर शियान को इंग्लिश में माई सेल्फ कहने बोलती है मगर शियान सही से नहीं कह पाती, इसलिए सभी उस पर हंसते हैं। टीचर उसे कल सही से सुनाने कहकर बैठा देती है और फिर यांग इंग्लिश में सुनाती है। वो बहुत अच्छी इंग्लिश कह रही थी। अब कुछ देर बाद शियान अपने दोस्त से इंग्लिश स्पीकिंग की सीडी और बुक लेती है। शियान उसे बताती है मेरी क्लास में एक लड़की बहुत खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है और सभी उसे पसंद भी करते हैं। मेरा डेस्कमेट भी उसकी बहुत फिक्र करता है। वो कहता है तुम्हारा डेस्कमेट एक लड़का है ना, मगर तुम्हें उससे फर्क पड़ रहा है या अपने डेस्कमेट से। शियान कहती है हम बस दोस्त हैं। अब कुछ देर बाद क्लास में सर देखते हैं शियान नहीं है। सर के जाते ही शियान वहाँ आती है। तभी जाओ उसे अपने इंग्लिश नोट्स देता है। वो कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। वो देखकर शियान बहुत खुश होती है। तभी जाओ वो सीडी और बुक देखता है और शियान को देखने लगता है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।